नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मकर राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का माह क्या लेके आया है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे आपके सम्मुख ये मकर राशि की कुंडली है, अगर आपकी जन्म कुंडली में देखिए, जैसे यहाँ पे 10 नंबर में चंद्रमा लिखा है, इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो राशि है वो मकर राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का माह कैसा है, इसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि मकर राशि के लिए जुलाई के माह में ग्रह गोचर क्या बना हुआ है। मकर राशि में खुद शनि महाराज विद्यमान है जो कि वक्री अवस्था में है। तीसरे भाव में मीन राशि में मंगल है। पंचम भाव में पंचमेश शुक्र स्वयं ही विद्यमान है। छठे भाव में बुध अपनी मिथुन राशि में है वक्री अवस्था में, और 14 जुलाई के बाद बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। और बुध के साथ ही माह के आरंभ में राहु और सूर्य की भी होती है। 16 जुलाई के बाद सूर्य जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करके आपके सप्तम में आ जाएंगे। और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है धनु राशि में केतु के साथ। 29 जून तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मकर राशि में शनि के संग विद्यमान थे, लेकिन 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति वापस अपनी धनु राशि में लौटे और अब वो अपनी धनु राशि में वक्री अवस्था में हैं और आपके 12वें भाव में विद्यमान है। मकर राशि के जातकों की अगर हम बात करें कि जुलाई का माह कैसा है, तो सबसे पहले हमारे लिए पॉजिटिव बात ये निकल के आती है कि गुरु देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि में वक्री होना आपके लिए शुभ है। क्योंकि गुरु जब देवगुरु धनु राशि में वक्री हुए तो वक्री होने से वो अपने पिछले भाव का भी फल देंगे, और पिछले भाव का जब फल देंगे तो उनका जो पिछला भाव आता है वो एकादश भाव आता है। यानी आप गुरु का इफेक्ट जो है एकादश भाव से भी मानिए आप, यानी आपके लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ गए, जिनकी दृष्टि आपके पंचम पर हुई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर हुई। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ है धनु राशि में। अब आप देखिए कि मकर राशि के जातकों के लिए काम की परिस्थितियां बहुत अधिक अनुकूल हो जाएंगी, जो इस साल में काफ़ी नेगेटिव रहीं, क्योंकि 5 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं धनु राशि में चले गए थे और धनु राशि से देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव का फल दे रहे थे। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आगे चलकर जब लगन पर आए और शनि महाराज के साथ मकर राशि में युति बनाई तो थोड़ी शुभता बढ़ी कि उनकी दृष्टि आपके पंचम सप्तम नवम पर आई। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु में चले गए हैं और द्वादश भाव से वो दोबारा आपके एकादश भाव का फल देने लगे। और अब एकादश भाव से जब गुरु यहाँ पे विद्यमान है तो उनकी सीधी दृष्टि आपके दशमेश शुक्र पर पड़ती है, क्योंकि देखिए आपके दशम भाव में आती है तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी बनता है शुक्र, जो आपके पंचम भाव में स्वराशि में विद्यमान है। पंचम भाव में स्वराशि के बैठे शुक्र को हम बहुत बली मानते हैं, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, और क्योंकि चौथे भाव से पंचम भाव निकट का है तो शुक्र को हम बली मानते हैं पंचम भाव में। इसी प्रकार शुक्र अगर तीसरे भाव में भी होता है तो भी उसको हम बली मानते हैं दिग्बल मिलने के कारण। तो यहाँ पर दशमेश पंचम भाव में अपनी स्वराशि का है तो दशमेश को दिग्बल प्राप्त है। और यहाँ पर लाभेश गुरु जब वक्री अवस्था में यहाँ से इफेक्ट देंगे तो लाभेश गुरु की आपके दशमेश शुक्र पर दृष्टि होगी। शनि महाराज आपके दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर है और शनि महाराज अपनी उच्च राशि तुला को देख रहे हैं। लाभेश मंगल आपके तीसरे भाव में विद्यमान है, जहाँ का वो बहुत शुभ फल देते हैं और उनकी दृष्टि भी आपके दशम भाव पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की 8वीं दृष्टि, यानी आप देखिए कि आपका दशम भाव बली हो रहा है। उस पर आपके लग्नेश और धनेश शनि की दृष्टि है, आपके लवेश मंगल की दृष्टि है और आपके दशमेश शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। यानी ये समय काम के लिए बहुत उपयुक्त है। आप चाहे जॉब करते हो या व्यापार करते हो, व्यापार करते हैं तो आप इस समय निवेश करने का अगर प्लान करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। 16 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत उपयुक्त है। आप कोई निवेश करना चाहें कर सकते हैं। आप अपने काम को नया स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि देश में लॉकडाउन के बाद नए सिरे से काम चलने लगा है और काम के कई तरीके से मायने बदल गए हैं।
जो जॉब में है और उनका जॉब बदलने का मानस है, तो मैं उनको कहूँगी कि वो 15 जुलाई तक अपनी जॉब को बदल सकते हैं, क्योंकि 15 जुलाई के बाद क्या होगा कि सूर्य जो है कर्क में चला जाएगा, जो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन 15 जुलाई तक सूर्य जो छठे भाव में बैठा है वो आपको बहुत अधिक शुभ फल देगा, चाहे आप सरकारी जॉब में हो या आप प्राइवेट जॉब में हो, सूर्य का आपको फल मिलेगा। मैंने इसमें कैप्शन दिया है कि आपको जॉब मिल सकती है, इसलिए मकर राशि के वो जातक जो कि जॉब की तलाश में थे, अगर उनकी कुंडली में दशाएं शनि की, मंगल की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये गोचर ऐसा है कि आपको जॉब मिल सकती है, बशर्ते दशाएं आपकी शनि की, मंगल की या शुक्र की हों, क्योंकि शुक्र आपका दशमेश वो पंचमेश है, मंगल आपका लाभेश है और जो शनि है वो आपके लग्नेश और धनेश है। इसलिए शनि, मंगल व शुक्र की दशा या अंतर्दशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है और शनि, मंगल व शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, पाप पीड़ित नहीं है और उनमें बल भी है, तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह गोचर आपको जॉब दिला सकता है। साथ ही पंचम भाव में स्वराशि का जो शुक्र बैठा है वो आपके लिए बड़ा शुभ फलदायी है, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश शनि का मित्र है। अब मैं यहाँ जब लग्नेश शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ तो कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैडम आप देख तो चंद्र कुंडली रही हैं और लग्नेश शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से लगन कुंडली का लग्नेश होता है, इसी प्रकार चंद्र कुंडली का भी लग्नेश होता है। तो यहाँ पर ये जो शनि महाराज है वो आपका चंद्र लग्नेश है, इसलिए इनको हम, एक तो होता है जन्म लग्नेश और एक होता है चंद्र लग्नेश जिसमें चंद्रमा बैठा होता है। तो यहाँ चंद्र लग्नेश जो शनि है उनके मित्र हैं शुक्र, और इसलिए जो स्वराशि के जो शुक्र हैं, क्योंकि पंचमेश से, पंचम भाव से विचार करते हैं विद्या बुद्धि का, तो हमारा जब पंचमेश अच्छी पोजीशन में होगा और उसे देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह देखेगा तो हम डिसीजन बिल्कुल सही लेंगे, चाहे वो डिसीजन अपनी जॉब के बारे में लें या व्यापार के बारे में सही लें। तो इसलिए हमारे जब डिसीजन सही होते हैं तो हमारा काम 50% हमारा काम ऐसे ही सही हो जाता है। इसलिए स्वराशि का पंचमेश हमें डिसीजन लेने में बहुत अधिक मदद करेगा। काम की परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके, जो इससे साल में काफ़ी खराब रही थी, धीरे धीरे के परिस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं। जहाँ तक हम बात करें धन संबंधी मामलों में, तो आप देखिए कि लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना आपको धन से संबंधित जुड़े मामलों में लाभ दिलाएगा। आपको कहीं से रुका हुआ धन की संभावना थी वो मिल सकता है। साथ ही लाभेश मंगल पर धनेश शनि की दृष्टि है 1, 2, 3, ये भी बड़ा शुभ संबंध है। धन से जुड़े मामलों में अगर आपको कहीं से धन आने का इंतजार था वो धन आपको आ सकता है। अगर हम आपके भाग्य की बात करें कि तो भाग्य कैसा रहेगा, तो ये समय ऐसा है कि आपको भाग्य से लाभ होगा। कैसे, देखिए आपकी कुंडली के जो लाभेश मंगल है उनकी दृष्टि आपके भाग्येश बुध पर है 1, 2, 3, 4। साथ ही लाभेश मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी ये समय ऐसा है कि आपका भाग्य जोरदार है और बुध जो है छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और अपनी स्वराशि के विद्यमान है, तो आपको अपने भाग्य से ही लाभ होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचमेश स्वराशि का विद्यमान है। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत उपयुक्त है। आप में अगर कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि पंचमेश शुक्र अब जो है मार्गी हो गए हैं। आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे, आपस में कोई तनाव था तो वो तनाव दूर होगा। संतान से जुड़े मामलों में सुखदायी समय है। आपको संतान के संबंध में कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई चिंता थी वो चिंता समाप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए पंचमेश बली है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। उनके पढ़ने के मार्ग में जो बाधा आ रही थी वो पढ़ने के मार्ग की बाधा दूर होगी। मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर है 1, 2, 3, 4। साथ ही छठे भाव में राहु विद्यमान है और बुध भी विद्यमान है, यानी शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। शत्रु पक्ष आपसे दबके रहेगा, और अगर आपका किसी प्रकार का किसी से कोई तनाव था और शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था तो उसके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव स्थिति है कि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे और शत्रु आपसे पराजित होंगे। भाइयों का और दोस्तों का कारक मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है। आपके अपने भाइयों से, सगे संबंधियों से आपको लाभ होगा, मित्रों से आपको लाभ होगा। लेकिन द्वादश भाव में क्योंकि द्वादश खुद केतु के संग बैठे हैं तो आपके संग खर्चों की अधिकता रहेगी। वह खर्चे कई तरीके से हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों का जो चंद्र लग्नेश शनि है वो इस समय वक्री अवस्था में है। जब लग्नेश शनि वक्री अवस्था में होता है तो ऐसा होता है कि हमारी कोई पुरानी बीमारी लौट के आ सकती है, इसलिए सावधानी रखिए। अगर आप किसी लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ है, गठिया है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसमें विशेष रूप से सचेत रहिए। अपनी दवाएं समय पर लीजिए, डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है जब लग्नेश वक्री होता है तो हमारी पुरानी बीमारी लौट के आती है और हमें परेशान करती है। एक सावधानी रखने की हमारे लिए ज़रूरत है कि
15 जुलाई के बाद सूर्य जो है दशम भाव में चले जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे और सूर्य जो है अष्टमेश होकर सप्तम भाव में जा रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का तनाव आ सकता है, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र अपनी बलीय अवस्था में विद्यमान है। तनाव आएगा, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, मतभेद हो सकता है, पर लेकिन ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, पर थोड़ी सी सावधानी रखना अपेक्षित है। तो दर्शकों, मकर राशि के जातकों के लिए ये राशिफल काफ़ी अच्छा है। काम की परिस्थितियाँ बेहतरीन हो गई हैं। जो जॉब बदलना चाहते हैं वो 15 जुलाई तक जॉब बदल सकते हैं। जिनको जॉब की तलाश थी उनको जॉब मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय काफ़ी उत्तम है और धन संबंधी मामलों के लिए भी समय शुभ है। अब हम देखते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में शुभ तिथियाँ कौन सी हैं। ये तिथियाँ तब हैं जब चंद्रमा या तो मकर में या मीन में, मिथुन में, कर्क में, तुला में या वृश्चिक में होगा। तो ये चंद्रमा पॉजिटिव होगा और इस दिन आप किसी कार्य करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो वो शुभ तिथियाँ नोट कीजिए। 1 व 2 जुलाई, 3 व 6 जुलाई, 7 व 11 जुलाई, 12 व 18 जुलाई, 19 व 20 जुलाई, 21 व 22 जुलाई, 27 व 28 जुलाई, 29 व 30 जुलाई वो शुभ तिथियाँ हैं कि अगर इस दिन आप कोई कार्य करने का विचार करते हैं, कहीं जॉब ज्वाइन करनी हो, हमें किसी से मिलना हो, कोई मुलाकात करना हो, कोई इंटरव्यू देना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, तो इन तिथियों का चयन करिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अब मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा अगर आपका मेष राशि का, सिंह राशि का या धनु राशि का है तो ये चंद्रमा आपका नेगेटिव है। भूल कर भी इन चंद्रमा के दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। तो आप उन अशुभ तिथियों को नोट कीजिए। 4 व 5 जुलाई, 13 व 14 जुलाई, 15 व 23 जुलाई, 24 व 31 जुलाई। तो दर्शकों, ये था मकर राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। आपको दर्शकों मेरा ये राशिफल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।